तो आज मैं आप लोगों के समस्त लेकर आ गई हूँ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का न्यू सॉल्व मॉडल पेपर परीक्षा 2024-25 के लिए। तो हाँ जी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स 2024 में परीक्षा देंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर की और वो पढ़ रहे हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो ये मॉडल पेपर है, मैं आपको इस मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और मैं बता दूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है और अभी तक परेशान है कि हमारा सिलेबस इतना लॉन्ग है, हम कहाँ से पढ़ें, सिलेबस में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्रश्न कहाँ से आएगा। तो बस आज वो सारी परेशानी ख़त्म आप लोगों की, और आज वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में सब आपको बता दूंगी। तो बस क्वेश्चन चलिए पहले देख लेते हैं और फिर आपको इनका उत्तर कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, 1 से लेकर 8 तक की पूरे यूनिट्स के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक हैं उन पर वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। लगभग 43-44 वीडियोस ऐड हैं प्लेलिस्ट में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की, जिसमें आपको आज के वीडियो के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अति लघु, लघु, दीर्घ सब कुछ आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की संकल्पना और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये तो रट लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। इसका आंसर आपको मिलेगा मेरी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में। बार बार ये नहीं कहूँगी, आप जान जाइए कि सारे ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो मैं बताऊंगी, और सभी के उत्तर आपको मिलेंगे मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ये तो 100% आएगा, क्योंकि आप कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आखिर कार्यालय हिंदी की क्या क्या विशेषताएँ हैं ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ये तो पूछेगा ही पूछेगा। पारिभाषिक शब्दावली क्या है आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आ गया, मुझे तो याद ही नहीं है। हर चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए हर चीज़ पढ़कर जाइएगा। सब कुछ आपको सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिल रहा है अपने बीए के हर सब्जेक्ट का। प्रश्न नंबर 4 है, बड़ा महत्वपूर्ण, टिप्पणी से क्या अभिप्राय है, अर्थ और परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लेखन भी पढ़ा चुकी हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 है, प्रारूपण का अर्थ देते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी मैं आपको पूरा प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता पढ़ा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, संक्षेपण लेखन की प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए। प्रक्रिया का मतलब ये जो संक्षेपण लेखन है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, क्या प्रोसेस है उसको लिखने का, तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पूरा एकदम डिटेल में। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये लॉन्ग में पूछता है। नेक्स्ट है, कार्यालय हिंदी पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब आपसे पूछ देगा ना कि कार्यालय हिंदी पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, तो बस समझ जाइए ये प्रश्न क्या है, लॉन्ग है। और किस में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा। तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका लघु और अति लघु दोनों तैयार हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग जब प्रश्न आप तैयार करते हैं तो फिर वो अगर आपसे शॉर्ट में पूछ दे, क्या पूछेगा, कार्यालय हिंदी पत्राचार क्या है, तो आप पढ़ कर आए हैं लिख देंगे, और उसके विभिन्न रूप को आप पढ़े रहेंगे तो उसमें से किसी भी एक रूप के बारे में पूछे तो आप लिख लेंगे ना, अति लघु में बिल्कुल लिख लेंगे। तो ये प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरा नोट्स भी आपको दिया हुआ है हर एक प्रश्न के उत्तर का। और देखिए, कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 5 में देख लीजिएगा, चेक करके पूरा पढ़ा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 9 है, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताइए एवं हिंदी के विकास में कंप्यूटर के योगदान पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। क्या कि आपको बताना है कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ और हिंदी के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछेगा। अगला है, हिंदी की 5 प्रमुख वेबसाइटों का परिचय दीजिए। तो देखिए, हिंदी की जितनी भी वेबसाइट हैं उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसमें सारी वेबसाइट को मैं पढ़ा दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा और वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी किसी नोटबुक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
वेबसाइट जो है इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। अति लघु में पूछ सकता है, लघु में भी पूछ सकता है और दीर्घ में भी पूछ सकता है। तो दीर्घ में पूछेगा तो पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा अति, और अति लघु में पूछेगा तो 3 से 4 वेबसाइट का नाम आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ई शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ई शिक्षण क्या है, पढ़ चुके हैं आप तो आपको पता होगा, सब पढ़ा दिया है मैंने, तो ये अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ क्या है। अगला है भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है। देखिए ई शिक्षण क्या है वो अलग बात, और ई शिक्षण की क्या कंडीशन है हमारे भारत में, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भारत में ई शिक्षण की स्थिति कैसी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट नेटवर्क के प्रकार बताते हुए इंटरनेट शब्दावली पर प्रकाश डालिए, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। ये सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी को आप तैयार करेंगे तो आपके पेपर का अति लघु, लघु, दीर्घ सब तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। ये प्रश्न परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न हर हाल में देखने को मिलेगा, इसलिए इस मॉडल पेपर के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ई पुस्तकालय। ई पुस्तकालय क्या है आपको पढ़ा चुकी हूँ, बड़े अच्छे से समझा कर हर एक टॉपिक बताया है मैंने, इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से जाकर एग्ज़ाम दे आएँ और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएँ और खूब आगे जाएँ अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेस हो आप लोग, सक्सेस मास्टर पॉइंट से पढ़ के। चलिए पॉडकास्ट, इन दोनों में सविस्तार टिप्पणी कीजिए। देखिए ई पुस्तकालय अलग बात है और ये पॉडकास्ट अलग है, तो दोनों को देख लीजिएगा, दोनों को ही मैंने पढ़ा दिया है और दोनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको आप देखिए यहाँ पर सविस्तार आप पूरा विस्तृत तैयार करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा। अति लघु में पूछ देगा पॉडकास्ट से आप क्या समझते हैं, अब लिख दीजिए, पढ़ रखा है आपने लिख डालिए। ई पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, अति लघु में पूछ दे लिख लेंगे, और इस तरह से लॉन्ग में पूछेगा तो भी लिख लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, तीनों सेक्शन एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 ही हिंदी कंप्यूटर टंकण की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालिए। यहाँ से भी प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी टंकण का क्या महत्व है एवं हिंदी के प्रसार में यूनिकोड की क्या भूमिका है, ये भी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पत्र लेखन के प्रकार बताइए। ये सब पढ़ चुके हैं आप तो आपको अच्छे से पता होगा। एक एक पत्र जितने भी प्रकार का होता है सब कुछ आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा चुकी हूँ। अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अधिसूचना मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए वर्तमान में कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके परीक्षा के किसी भी खंड में कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से लिख लेंगे, चाहे वो अति लघु हो, लघु हो या दीर्घ हो। तो अब बस इसके उत्तर के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है प्लेलिस्ट की लिंक, उसको ओपन करके पढ़िए, सारे आंसर को पढ़ डालिए। और मैंने सिर्फ नोट्स ही नहीं दिया है, मैंने पूरा समझा भी दिया है आपको, तो आप समझ भी लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से हर चीज़ को जाकर लिख लेंगे। उसके अलावा BA सेकेंड सेमेस्टर के अदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो हर एक सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही है, और जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर पेपर होगा आपके BA सेकेंड सेमेस्टर में उसकी भी क्लास चैनल पे चल रही है। पूरी प्लेलिस्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ की आपकी बनी हुई है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। आपको देखने के बाद फर्स्ट एड एंड हेल्थ में भी कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।